यशोधरा की व्यथा। इस इसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी का जन्म चिरगांव, झांसी उत्तर प्रदेश में 1886 में हुआ था। आपकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई। इनकी आपकी पहली पुस्तक रंग में भंग, दूसरे भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध है। इसके बाद आपने अनेक नाटक, प्रगीत और मुक्तक काव्य लिखे हैं। खड़ी बोली के स्वरूप को निर्णायक और विकास में गुप्त जी का विशेष योगदान रहा है। आपको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। बच्चों, कवि परिचय यहाँ पर गुप्त जी का महत्वपूर्ण है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। यशोधरा की व्यथा, यहाँ पर इस कविता का केंद्रीय भाव सबसे पहले हम देखते हैं कि अपनी पत्नी यशोधरा को आधी रात में सोता हुआ छोड़ करके राजकुमार सिद्धार्थ खुद को साधना संपन्न करने राजमहल छोड़ करके चले गए। कवि ने वियोगिनी यशोधरा की विरह वेदना को ही इस कविता में प्रस्तुत किया है। यशोधरा कौन थी? यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। यह कविता यशोधरा द्वारा अपनी सखी को संबोधित करके कही गई है। इसमें प्राचीन काल की जो 6 ऋतुओं का वर्णन करने की परंपरा थी, वो इसका सहारा लिया गया है। ऋतुएं आती हैं और वे विरहिणी यशोधरा के विरह को अपने विभिन्न उद्दीपनों के माध्यम से बढ़ाती हैं। यशोधरा की विरह वेदना और सिद्धार्थ की तप साधना का ताप ही ग्रीष्म का तपन है। वर्षा मानो सिद्धार्थ की करुणा का प्रतीक है। शरद सिद्धार्थ की शांति और शोभा को प्रदर्शित करते हुए यशोधरा की विरह को बढ़ाती हैं। शिशिर की ठंडी श्वासें, प्रिय का शीतल स्पर्श है। इसी प्रकार कवि ने हेमंत और बसंत ऋतु में भी यशोधरा के विरह भाव को स्पष्ट किया है। इस कविता में ऋतुएं ही विरहिणी यशोधरा को विरह इस कविता में ऋतुएं ही विरहिणी यशोधरा को विरह विचलित नहीं करती, बल्कि क्या करती हैं? ऋतुएं भी यशोधरा की विरह में से पीड़ित होकर के अपनी भाव भंगिमा या दशाओं को बदल रही हैं। तो कविता में मानवीकरण का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इस कविता का केंद्रीय भाव यही है। अब बच्चों, इसके बाद इस पूरी कविता का सारांश हम आपको बता दें। तो कविता का सार तत्व यह है कि यशोधरा अपनी सखी से पूछती है कि यह सखी, ये बताओ कि जीवन में जिस प्रकार का कष्ट मुझे मिला है, उस तरह का कष्ट क्या किसी अन्य व्यक्ति को भी मिला है? और ऐ सखी, ये तो बताओ
कि बसंत के समान में सुंदर और लुभावने सुख देने वाले मेरे प्रिय राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ चले गए। और मैं ग्रीष्म ऋतु की तरह यहाँ पर रह गई। इस तरीके से क्या है, पूरे इस कविता में सभी ऋतुओं का उन्होंने चित्रण किया है और उन्हीं के साथ में एक विशेष संयोजन किया है। मानवीकरण अलंकार के द्वारा ऋतुओं का एक एक करके उन्होंने बताने का प्रयास किया है। कहने का मतलब यह है कि सिद्धार्थ मुझे छोड़ करके चले गए और मेरा जीवन उसी प्रकार से नीरस और सूखा हो गया जैसे कि बसंत में चले जाने के बाद, जैसे कि चले जाने के बाद क्या गर्मी की ऋतु आती है तो चारों ओर क्या है, नीरसता रहती है, सूखापन रहता है। आगे यशोधरा कहती कि देखो मेरे जीवन में क्या, जैसे श्री कृष्ण के साथ उनको लेने के लिए उद्धव आए थे ना, तो ठीक उसी तरीके से क्या है, मेरे जीवन में क्या है, क्या हो गया, यशोधरा कहती है कि जैसे देखिए कि श्री कृष्ण के जीवन में जैसे उद्धव आकर के श्री कृष्ण को ले गए, ठीक उसी प्रकार से मेरे मोहन को तपस्या आकर के और ले गए। और यशोधरा कहती है कि भाई उसका जो तो अपने दिल की दर्द को व्यक्त करते हुए कहती है कि एक और मेरे पद तपस्या करें, दूसरी तरफ मैं विरह वेदना में तप रही हूँ और इस शरीर को जो है ना, तपस्या के भस्म लगाने का भी मौका नहीं मिल रहा है। मतलब क्या, वो खुद चाहते मैं भी एक योगिनी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उसको अब अपने बेटे का पालन पोषण करना पड़ेगा ना। कहते कि मेरा गला सूख गया है, शरीर से पसीना निकल रहा है, चारों ओर जैसे मृग मरीचिका होती है ना, तो उसी तरीके से अंधेरा ही सही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो उसका शरीर जो तो क्या है, विरह वेदना से जल रहा है। बाद में आगे यशोधरा कहती है, वर्षा ऋतु की का कथन करती है और वर्षा ऋतु के बारे में चित्रण करते हुए कहती है कि ऐ सखी, कि जिस प्रकार से अपने प्रीतम की अनुपस्थिति में इस प्रकार से विरह वेदना को सहन कर रही हूँ, क्या इसी प्रकार से दूसरों ने भी सहन किया है कि नहीं किया? वह कौन व्यक्ति है जिसकी आंखों से ये आंसुओं की वर्षा हो रही है? यहाँ पर यशोधरा कहते हैं कि जैसे मेरा जीवन जो तो प्रियतम से मिलने के समय पर जो तो इतना सुखमय था कि मैंने कभी जो तो यह कल्पना भी नहीं की थी कि कभी विरह के कण से मेरे आंखों में आंसू आएंगे। लेकिन देखिए आज मेरी आंखों में क्या है, लगातार आंसुओं का बह रहे हैं। यशोधरा के मन और मस्तिष्क में अपने पद के मिलन की सुखद यादें जाग जाती हैं और वह कहती है कि वह कौन है जिसकी याद में के ये बीज आज इस बरसात में सृष्टि में लगातार उग रहे हैं।
इस तरीके से यशोधरा कहते कि जैसे बारिश होती है ना, तो वर्षा ऋतु की तरह मेरी प्रियतम की भी दया दृष्टि बरसती थी लोगों के ऊपर। इस तरीके से आगे वर्षा का चित्रण करके फिर आगे हेमंत, यहाँ पर क्या वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु के बाद में कवि ने यहाँ पर आगे जाकर के शरद ऋतु का चित्रण किया। ठीक है, शरद ऋतु के बाद में फिर उन्होंने हेमंत है, शिशिर है ना, सभी, फिर बसंत आ गया। तो सभी ऋतुओं का चित्रण एक एक करके वो बताते चले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करते चलें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सखी बसंत से कहाँ गए थे, सॉरी, सखी बसंत से कहाँ गए वे थे, नहीं वे होगा। सखी बसंत से कहाँ गए वे, मैं ऊष्मा सी यहाँ रही, मैंने भी क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूत रमाने का भी मैंने योग न पाया। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, टूट गई वह छाया। मेरा ताप और तप उनका, जलती है यह जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। सखी मतलब सहेली है, ऊष्मा मतलब गर्मी होता है, व्यथा मीन्स पीड़ा दुख, तप मीन्स तपस्या, मोहन का मतलब श्री कृष्ण, उद्धव श्री कृष्ण के मित्र जो थे, विभूत मीन्स राख या भस्म, योग मीन्स सुअवसर सुयोग, कंठ मीन्स गला, मृग तृष्णा मीन्स छलावा भ्रम, जठर मीन्स उदर, और मही मीन्स धरती। बच्चों, यहाँ इस काव्यांश में विरहणी यशोधरा अपनी सहेली से पूछ रही है कि उसके मोहन अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ उसे अकेले छोड़ करके कहाँ चले गए। यशोधरा कहती है कि अपनी सहेली से कि ऐ सखी, है ना, बसंत के समान मेरे पति जो थे सिद्धार्थ सुंदर और लुभावने थे और सुख देने वाले थे, पता नहीं आज वो और कहाँ चले गए। है ना, अपने आप को क्या बता रहे हैं कि मैं तो क्या है, ऊष्मा की तरह, गर्मी की तरह, ग्रीष्म ऋतु की तरह है, और यहाँ पर रह गई। क्या इस प्रकार का कष्ट, है ना, उन्होंने मुझे छोड़ करके यहाँ से जाने के बाद, वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर उनके कहने का आशय यह है कि भाई उनके जाने के बाद क्या मैं ऊष्मा सी यहाँ रही, ऊष्मा की तरह मैं यहाँ रही, अर्थात जैसे ग्रीष्म ऋतु की तरह मैं यहाँ पर रह रही हूँ। जैसे गर्मी की ऋतु में क्या होता है, चारों ओर क्या नीरसता रहती है, सूखापन रहता है। तो बसंत के जाने के बाद क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, उसमें नीरसता आ जाती है चारों तरफ। तो अपने पति की अनुपस्थिति में यशोधरा यही कहती है कि वो विरह वेदना को सहन कर रही है, और वो कह रही है कि बस मेरे जीवन में भी क्या हो गई है, नीरसता आ गई है। तो इसलिए इसी के चलते चलाते वो कहते हैं कि मैं ऊष्मा की तरह यहाँ पर रह रही हूँ, ग्रीष्म ऋतु की तरह यहाँ पर रह रही हूँ। और इस तरीके का कष्ट, इस तरह की विरह वेदना क्या मैं मुझे अकेले सहनी पड़ी है कि इस दुनिया में किसी के साथ में ऐसा ही छलावा, ऐसा ही दुख दर्द किसी दूसरे को सहना पड़ा है, ऐसा कि ये तो बता दो। आगे कहते कि तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया। यशोधरा अपने को क्या गोपी रूप में और सिद्धार्थ को कृष्ण रूप में चित्रित करते हुए कहती है, मानकर कहती है कि देखो, है ना, ये उद्धव जो है, या जो जो तुम देख रहे हो ना, ठीक है, जो क्या ग्रीष्म ऋतु आई, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, धूल उड़ती है। धूल उड़ती है तो क्या है, धूल उड़ती हुई धूल को देख करके गोपियां जो कहते यशोधरा कहते हैं कि देखो
क्या हो गया? तुम देख रहे हो जो ये जो धूल उड़ रही है, ये क्या है? मेरे मोहन है। मेरे मोहन को क्या तपस्या जो है रूपी क्या है? उद्धव जो तो उसे क्या है? अपना रथ लेकर के आए और उसे लेकर के चले गए। हाय विभूति रमाने का भी। और क्या हो गया कि मेरे मोहन को ये तपस्या जो है रूपी क्या उद्धव आकर के ले गए। और क्या हो गया? मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं विभूति में उनको क्या है, ये भी हो तो उनकी भस्म या राख है ना। अगर वो योगी बन रहे थे तो क्या है, योगी बनाने क्या है वहां पर यशोधरा के मन में यह टीच है कि जब मैं छात्राणी हूँ और जब हम क्या है अपने पति को युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तलवार दे करके और क्या है शहर से भेज देते हैं, तो अगर क्या योगी बन रहे थे, जहाँ पर जीवन और मृत्यु की बात होती थी वहां पर क्या है मरण की बात होती थी, वहां पर क्या है हम छत्राणी उन्हें क्या है तलवार सौंप देते हैं सीधे। और यहाँ पर योगी बनने जा रहे थे तो मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि योगी बन रहे थे तो मैं उनके शरीर पर क्या है भस्म लगा देते। हाँ, तो विभूति रंगाने का भी जो है मुझे क्या मौका नहीं मिला। अब आज क्या हो गया? दूसरा अर्थ इसका ये भी निकाला जा सकता है। ठीक है, वहां पर दूसरा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि मेरे प्रियतम क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। और कहाँ, और दूसरी तरफ मैं क्या तपस्या तो क्या शरीर पर हो तो मुझे भस्म लगाने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये संभव ही नहीं है। वह जो क्या है क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वह एक योगिनी नहीं बन सकती। वह योग को नहीं स्वीकार कर सकती और तपस्विनी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि उसके साथ उसका बेटा है राहुल, है ना। उसे छोड़ करके माँ कैसे जा सकती है? ऐसा योग बना गया है, ऐसा संयोग बन गया है। इसलिए वो क्या कह रही है कि सूखा कंठ। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो गया? उसका गला सूखा जा रहा है। शरीर से लगातार क्या है पसीना छूटा। शरीर से लगातार क्या हो रहा है? पसीना निकल रहा है। और चारों ओर क्या मरीचिका जैसे दिखाई दे रही है। भ्रम ही भ्रम चारों ओर दिखाई दे रहा है। नजर क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। गर्मी से झुलस सी गई है। आंखों के सामने अंधेरा सा दिखाई देता है। ठीक है, क्यों नहीं? यहाँ पर जो टूट गई वह छाया, और वो क्या है उसके जो तो अंधेरा सा क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? उनके जो तो अपने जो छाया जो थी, अर्थात जो एक सहारा था, उनके पद थे, आज वो उनके पास नहीं है। जो उनको क्या शीतलता प्रदान कर, जो छाया दे सकते थे, जिनकी छत्र छाया में वो यहाँ पर आई थी। तो यशोधरा आगे कहती हैं कि देखिए ये पूरी धरती क्या है, कठोर धरती भी क्या है तेज गर्मी से जल रही है। क्यों जल रही है? उसके जलने का कारण क्या है? ये ग्रीष्म ऋतु नहीं है, बल्कि क्या है मेरे विरह की वेदना का ताप है, और मेरे प्रिय सिद्धार्थ की तपस्या का तप है, जिससे ये धरती पूरी जल रही है। ऐसा कि ये तो बताओ कि इस तरीके से जो कष्ट है क्या केवल मैंने अकेले सहा है, कि दुनिया में और किसी को ऐसी बाधाएं और व्यथाएं जो तो सहन करनी पड़ी। ठीक है, आफ्टर देन अब चलिए दूसरे जो तो पोयम में। और इसी का पोयम का दूसरा पार्ट आ गया। इसमें देखिए, जागी किसकी वाष्प राशि, जो सोने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे जो सृष्टि जिन्हें बोती थी। अरे वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि होती थी। अरे वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी। विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। किसके भरे हृदय की धारा सतदा होकर आज भी, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा से। यशोधरा अपनी सखी से अपनी विरह
वेदना को व्यक्त करते हुए कह रही है कि ऐ सखी, ये तो बताओ कि अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में जिस प्रकार से पीड़ा मैं सहन कर रही हूँ, उसी प्रकार की पीड़ा सभी ने सहन किया है या कर रहे हैं। यशोधरा कहती है कि वह कौन है, जागी किसकी वाष्पराशि, मान किसके नेत्रों की से बरसात हो रही है ना, तो बरसात में कहते हैं किसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, किसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अभी तक जो सुने सुनसान में ये सो रहे थे, अभी तक ये तो सुनसान में, अभी तक तो आंसू नहीं बरस रहे थे, अभी तक बरसात नहीं हो रही थी। बोले कहाँ से क्या हो गया है, कौन रो रहा है, किसकी आंखों से आप पानी जो आंसू बह रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा जीवन, यशोधरा कहते मेरा जीवन तो अपने क्या सिद्धार्थ से मिलने के समय से इतना सुखमय था कि मैंने कभी ये कल्पना ही नहीं की थी। ये क्या है कि मेरे जीवन में कभी ऐसी विरह वेदना मुझे झेलनी पड़ेगी कि मेरी आंखों से आंसू भी आएंगे। लेकिन क्या ऐसा समय आ गया कि मुझे क्या है, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही है। किसकी स्मृति के बीज उगे जो ये श्रेष्ठ जिन्हें बोती थी। यशोधरा के मन में है ना, मिलन में क्या अपने क्या है सुखद घड़ियों को याद करते हुए कहती है कि वह कौन व्यक्ति है जिसकी याद में ये बीज आज उगाए हैं, जिनका जो तो बोना क्या है, श्रेष्ठ जो तो लगातार श्रेष्ठ जो क्या उसे लगातार क्या कर रही है, बो रही है। उनके कहने का आशय यह है कि आज मेरे मानस पटल पर प्रियतम से मिलन का सुखद चित्र जो अंकित हो रहे हैं, ये स्मृति चित्र बहुत पहले से ही बनते चले आ रहे हैं। यशोधरा की आंखों से आंसुओं की जो बरसात हो रही है, उसे वह संबोधित करते हुए कहती है कि अय वृष्टि, जिस प्रकार तू निरंतर आंखों से झर रही है, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियतम की दया दृष्टि हुआ करती थी। जैसे आज मेरे मन में विरह की टीस उठ रही है, उसी प्रकार ही की टीस मेरे प्रियतम के मन में भी दुनिया के कल्याण की भावना को लेकर के हुआ करती थी। वह प्रश्न करती है कि वह कौन व्यक्ति है जिसके भरे पूरे हृदय की धारा सैकड़ों खंडों में क्या विभाजित होकर के और बह रही है। यशोधरा के कहने का आशय बच्चों यह है कि एक ओर तो प्रियतम के प्रेम से में डूबा हुआ मेरा हृदय खंड खंड हो रहा है, तो दूसरी ओर क्या है, मेरे प्रियतम का करुणापूर्ण जो तो हृदय विश्व कल्याण की भावना से द्रवित हो उठा है। दो चीजें हो गई है ना, मैंने प्रियतम के प्रेम से आप जो तो से भरा पूरा जो तो दिल क्या हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। और दूसरी तरफ क्या है कि प्रियतम की जो तो करुणापूर्ण जो तो हृदय जो तो विश्व कल्याण की भावना से द्रवित हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, किसके भरे हृदय की धारा शतधा होकर आज भाई है ना, शतधा मीन्स क्या है, सैकड़ों। यहाँ पर देखिए, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जागे किसकी वाष्पराशि जो सोने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे जो श्रेष्ठ जने बोलती थी। अरे वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि, जैसे वर्षा हो रही है ना, ऐसे उनकी दया क्या है, दया की वर्षा वो ऐसे करते थे। और विश्व वेद जैसे बरसात में क्या है, ये बिजली चमकती, तो अरे विश्व वेदना की ऐसी चमक उन्हें हो रही थी। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, वैसे क्या है, दुनिया की वेदना को देख करके वो भी तड़पते थे। फिर आगे इसीलिए उन्होंने कहते किसके भरे हृदय की धारा सतधा होकर आ गई, आज के है ना,
कभी वहां पर कहते हैं, यशोधरा कहते कि किसके दिल की बातें विचारधारा जो तो क्या सैकड़ों पार्ट में जाकर के 100 गुनी होकर के आज बह रही है। अर्थात क्या है, यहाँ पर सिद्धार्थ के हृदय की विश्व कल्याण की भावना जो तो दुनिया को द्रवित कर रही है, ये चीज करना चाहते हो। अगला जिसमें देखिए थर्ड में देखिए क्या है, उनकी शांति कांत की ज्योतिषना जगती है पल पल में, सरदा तप उनके विकास का सूचक है थल थल में, नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलमल में, खुला सलील का हृदय कमल खिल हंसों की कलकल में, पर मेरे मध्याह्न बता तू मेरी मूर्छा बनी रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी वादा बता। देखिए यहाँ पर यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि पृथ्वी पर जो शरद ऋतु की शुभ्र चांदनी छाई हुई है, उसे देखकर यशोधरा कहती है कि वास्तव में चंद्रमा की ज्योतिषना नहीं, चंद्रमा की चांदनी नहीं, बल्कि मेरे प्रियतम की शांति और शरीर की आभा का प्रकाश है। उनकी शांति कांत की ज्योतिषना जगती है पल पल में, क्या विश्व में चारों ओर जो तो विकीर्ण और फैल रही है। इसका क्या सरदा तप उनके विकास का सूचक है थल थल में। कहते हैं कि धरती में जो तो शरद की जो धूप छाई हुई है, कहते हैं कि ये क्या है, इसका कारण क्या है। यशोधरा कहती है कि उनके प्रीतम के विकास मानते हैं कि तपस्या में जहां पर गए वो उसमें उनका धीरे धीरे क्या विकास हो रहा है। और सुबह के समय पर पत्तों के ऊपर पड़ी हुई ओस की किरणों को में जो झिलमिलाहट को देख करके यशोधरा क्या कहती है कि नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलमल में। मतलब क्या है ये कि जो ओस बिंदु हैं पड़ी हुई हैं, उन किरणों के बहाने क्या करें, वो क्या है। यशोधरा कहती है कि ये जो वास्तव वास्तव में मेरे प्रियतम की आशा है की है, जो ओस की बूंदों पर पड़ी हुई किरणों के बहाने जो तो नाच रही हैं। खुला सलील का हृदय कमल खिल हंसों की कलकल में। यहाँ पर चूंकि शरद ऋतु में क्या होता है, शरद ऋतु में बच्चों क्या होता है कि तालाबों का सभी जगह पानी जो होता है, नदी तालाब का पानी साफ सुथरा हो जाता है और तालाबों में क्या है कमल खिल जाते हैं। तो खिले हुए कमलों को देख करके यशोधरा कहती है कि ऐसा लगता है कि मानो क्या है, इस सरोवर का क्या है, उस तालाब का हृदय ही विकसित हो गया है और हंसों का जो समुदाय है उसके आसपास आकर जो मधुर ध्वनि कर रहा है। यह सुंदर दृश्य देख करके यहाँ पर यशोधरा ये कह रही है कि जैसे उनका जो सिद्धार्थ ने महानिष्क्रमण का जो किस्म है, जो ठीक है चेष्टारहित होकर गया था, तो उनके आगमन की सूचना पाकर के आनंद विभोर उठे। मतलब इस बात को इस तरीके से समझिए कि यशोधरा कहती है कि भाई इस दस्त में शरद ऋतु में सरोवर में जो क्या हो गया, कमल का जो तो खिल गए, तो वहां पर क्या तालाब में कमल खिल गए, मतलब क्या सब इन सभी का विकास क्या हो गया। सलील का हृदय जो में सलील के हृदय में कमल खिल गए और उसमें हंस यो तो कलरव करने लगे। अर्थात जैसे सिद्धार्थ के तपस्या के लिए जाने पर जैसे चारों ओर क्या है आनंद का ही माहौल छा गया हो, है ना। तो उसमें क्या है, चारों ओर आनंद का वातावरण तो आ गया, लेकिन यशोधरा कहती है लेकिन मेरे जीवन में क्या है अभी भी, प्रकृति में
इस संसार में, दुनिया में चारों ओर खुशी और आनंद का माहौल आ गई, घड़ी आ गई, लेकिन मेरे जीवन में क्या अभी भी दोपहरी बनी हुई है ना। जैसे पहले मैं विरह वेदना में जल रही थी, उसी तरह आज भी जल रही हूँ, है ना। तो क्या है, यशोधरा कहती है कि जैसे क्या दोपहर में क्या होता है, दोपहर में पहले जैसे क्या होता है, पेड़ पौधे आदि सब क्या होते हैं, झुलस जैसे जाते हैं, तो उसी तरीके से मेरा जीवन आज भी क्या है, मुरझाया हुआ है। आफ्टर देन फोर्थ में देखिए, हेमपुंज हेमंत काल के इस आतप पर बारूं, प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज विसारूं, किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें हाय कहाँ तक धारूं, तन गारूं मन मारूं या पर क्या मैं जीवन भी हारूं, मेरी बाहें गही स्वामी ने, मैंने उनकी छाए गही, मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा में सही। सखी से पूछ रही है यशोधरा, अब ऋतु बदल गई, है ना। अब अपने क्या, सिद्धार्थ के गुणों की छाया जो उसके विकास को देख करके उसको याद आ जाती, और ज्यादा उनकी याद आ जाती सिद्धार्थ की। यशोधरा अपने पति को याद करते हुए सहेली से कहती कि सखी देखो, हेमंत ऋतु की धूप पर सोने का ढेर तक निछावर करने को मैं तैयार हूँ। हेमपुंज हेमंत काल के इस आतप बोले कि क्या है, ये ये हेमंत काल की जो धूप है इतनी सुहावनी है, इस पर क्या है, सोने का ढेर भी निछावर किया जा सकता है। ठीक है, और इस धूप में मुझे क्या अपने प्रिय के स्पर्श का रोमांच जो तो अनुभव हो रहा है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन अब ये शिशिर भी यहाँ पहुंचा है। ठीक है, अब शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु का शिशिर आ गई। बोले कि अब क्या है, अब इस सखी, अब ये शिशिर आ गई, तो इसके अब इसमें क्या है, भयानक शीतलता भी है आ गई। अब बताओ कि मैं इन ठंडी आंसू जो तो सांसों को कहाँ तक धारण करूं, मेरा जीवन तो वैसे ही ठंडा हो गया है ना। और इसमें क्या है, शिशिर ने क्या कर दिया, एक ठंडा वातावरण तैयार कर दिया, तो मैं ठंडी सांसों के सहारे तब कब तक जीती रहूंगी। मेरा शरीर क्या हो रहा है, किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें हाय कहाँ तक, तन गारूं मन मारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूं। ये बताओ कि भाई मैं क्या है, मेरा शरीर निरंतर क्या कमजोर होता चला जा रहा है, मैं बार बार क्या अपने मन को मार करके रही जा रही हूँ। ठीक है, मैं बताइए अपने जीवन से हार मान बैठूं। ठीक है, आगे कहती है कि मेरे स्वामी ने, ठीक है, अपने तन तन को क्या कर दूं, गाड़ दूं। गाड़ने का मतलब क्या है, तन को क्या है, धीरे धीरे जो तो निरंतर जो तो क्षीण होता है जा रहा वैसे भी है, तो उसको और और क्षीण होने दूं, या कि और ज्यादा उसे कष्ट दूं, या कि मन को, इस जीवन को ही हार जाऊं, जीवन में क्या हार करके, जीवन से हार करके बैठ जाऊं। मेरे पति ने, है ना, मेरी बाहें गही थी, और मैं उनकी छत्र छाया में आई थी, इसलिए क्या है, मैंने उनकी शरण में आई थी। ठीक है, अपने अमर संबंधों को बताते हुए यशोधरा कहती है कि मेरे पति ने मेरी बाहों को ग्रहण किया था, और मैं क्या है उनकी छत्र छाया में आई थी। ठीक है, तो ऐसा कि ये बताओ कि इस तरीके का कष्ट केवल क्या मुझे ही बस सहने पड़ा है, कि दुनिया को भी सहना पड़ा।
आगे, पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देख कर त्यागे, मेरा धुंधलापन कोहरापन छाया सबके आगे, उनके तप का के अग्निकुंड से घर घर में है जागे, मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे, पानी जमा परंतु न मेरे खट्टे दिन के का दूध दही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा से। देखिए, यशोधरा अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कहती है कि अब पतझड़ आ गया, हेमंत गया, शिशिर गया, अब क्या है, पतझड़ आ गया। अब पेड़ पौधे क्या वनस्थलियों में क्या आ गया, पेड़ पौधे की पत्ते गिरने लगे। उस पतझड़ के माहौल को देखकर यशोदा अपनी सखी से कहती है कि देखो, मेरे पति ने अनूठा त्याग किया है, आज तक ना भूतो ना भविष्य, आज तक ना किसी तरीके से ऐसा त्याग किया है, ना कोई करेगा। उनके इस त्याग भावना को देख करके पेड़ भी जो तो अपने पत्तों को त्याग दिया है। और दूसरी तरफ क्या है, मैं निराश हो गई, तो मेरे जीवन में जो कुहासा है वो कोहरा बन करके सबके सामने छा गया। मेरे जीवन का जो दुख है कोहरा बनकर छा गया, मेरा धुंधलापन कोहरा बन छाया सबके आगे, उनके तप के अग्निकुंड कुंड से घर घर में है जागे। वो कहते हैं, यशोधरा कहती है देखिए, है ना, लेकिन क्या है, जैसे शाम के समय क्या गृहस्थ लोग अपने घर में क्या करते, आग जलाते हैं ना, तो यशोधरा कहती कि देखिए, मेरे प्रियतम की तपस्या के प्रभाव से क्या है, सभी प्रभावित होकर सभी गृहस्थ अपने घरों में क्या है, अंगीठियां जला रहे, आग जला रहे हैं। तो क्या है, मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। लेकिन क्या है, चारों ओर आग भले जल गई है, लेकिन मेरे जीवन में आज भी क्या है, शीतलता बनी हुई है, कंपन बना हुआ है ना। और आज भी क्या है, उसमें क्या हो गया, मैं कहीं भी ना, मेरे जीवन से शीतलता या जो तो कंपन कहीं भी नहीं आज जो तो गया है। ठीक है, पानी जमा परंतु न मेरे खट्टे दिन का दूध है। यशोधरा कहती है कि देखिए कि जल तो जम करके क्या हो गया, चट्टान बन गया, हाँ, बर्फ बन गया, लेकिन मेरे बुरे दिन, खट्टे दिन मतलब बुरे दिन का दूध जो है तो दही में भी नहीं बदल पाया। ठीक है, अर्थात मेरी मनोकामनाएं आज तक पूरी नहीं हुई। आगे यशोधरा कहती है कि आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे, दिन मुखदम के पल्लव चमके, भव ने नवरस लूटे, स्वामी के सद्भाव फैलकर फूल फूल में फूटे, उसे खोजने को मानो नूतन निर्झर छूटे, उनके श्रम का फल सब भोगें, यशोधरा की विनय यही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। यशोधरा कहती है, ठीक है, यहाँ पर यशोधरा कहती है कि व्यथा का अंत, मेरी व्यथा का तो अंत नहीं हुआ, फिर भी उसे इतना विश्वास है कि उसके पति जरूर आएंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ में उसे क्या है, भरोसा है पूरी तरह से कि भाई उसके पति जरूर आएंगे। मैं आपको बता दूं आशा और विश्वास की बात, यशोधरा से ही मैथिली शरण गुप्त ने ही एक कविता लिखी है, जिसमें वहाँ पर क्या है, यशोधरा ने उस कविता में साफ तौर पर अपनी सखी से कहा है कि गए लौट वे फिर आवेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वो मुझसे कह कर जाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो उस कविता में उन्होंने साफ साफ यशोधरा ने कह दिया है कि गए लौट वो फिर आवेंगे,
मेरे पति गए हैं मुझे छोड़कर लेकिन लौट के जरूर आएंगे, इतना आत्मविश्वास उनका। गए लौट वो फिर आवेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। जो मैं आज उनके लिए विरह वेदना में रो रही हूँ, तो मैं उनको जरूर अवश्य रूप से पा जाऊंगी। पर क्या गाते गाते, लेकिन इसी तरीके गाते गाते नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब मैं क्या है, वो योगी बन गए हैं, है ना। योगी बन गए, मैं पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य स्त्री के रूप में मुझे मुझे देखेंगे ना। तो इसलिए क्या है, पर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो यशोधरा से ही वही, ये जो तो कविता का जो मैंने यहाँ से बताया, तो यहाँ पर भी यशोधरा इसमें कही ये कविता है। और यहाँ पर यशोधरा अपने को विश्वास है कि उसके पति जो है तो जब अवश्य उससे मिले, एक दिन अवश्य मिलेंगे। और वो कहती है, ऐ सखी देखिए, आधारहीन आकाश क्या है, बिना दीवार के क्यों टंगा हुआ है, क्योंकि उसे आशा है। यदि जीवन में आशा ना हो तो जीवन का जो तो कभी भी नष्ट हो सकता है। भाई क्या है, आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे। मतलब जीवन का जो सूत्र है, जीवन की डोर है ना, वो कभी भी टूट सकती है। जीवन में अगर आशा ना हो तो जीवन की डोर है, सांस की डोर है, वो कभी भी टूट सकती है। क्योंकि नियम है ना, जब रात होगी तो रात के बाद क्या है, दिन होगा। ठीक है, अंधकार अंधेरे के बाद में क्या है, प्रकाश आएगा। ये तो सृष्टि का क्रम है। दिन मुख दमके पल लव चमके, भाव ने नव रस लूटे। ठीक है, वो कहते हैं देखिए, उनके जीवन में प्रकाश आएगा। दिनमुख का मतलब क्या होता है, दिनमुख का मतलब सूर्य होता है। सूर्य निश्चित रूप से क्या करेगा, चमकेगा। और क्या है, सूरज फिर से उगेगा। और क्या है, पत्ते चमकेंगे। और प्रकृति में क्या है, नए नए रस जो है, वनस्पतियां जो तो में नए नए रस जो तो अंकुरण नया उगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भाषा ये है कि आकाश को जो तो अपने विश्वास के ही कारण से उसे फल मिलता है। यहाँ सूर्योदय हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या है, सारे संसार में नए आनंद की लहरें फैल गई। वनस्पतियों में अंकुर फूट गए पड़े। वातावरण में चारों ओर उल्लास ही उल्लास दिखाई देने लगा। ठीक है, और स्वामी के सद्भाव फैलकर फूल फूल में फूटे, उन्हें खोजने को मानो नूतन निर्धर निर्जर छूटे। मतलब आशय ये है, आशय ये कि वातावरण जो है तो चारों ओर क्या है, खुशी का माहौल छा गया। और फूल जो है, खिले हुए फूलों को देखकर यशोधरा ऐसा सोचती है कि उनके स्वामी की करुणामयी भावनाओं का ये प्रतिबिंब है। जैसे फूलों की खुशबू है ना, पूरे बगीचे को महका देती है, ठीक उसी प्रकार से उनके पति का यश जो है तो चारों ओर क्या हो जाएगा, फैल उठेगा। अब झरने जो बहते हैं तो यशोधरा मानकर ये चलती है कि ये क्या है, इन पहाड़ों से बहने वाले जो झरने हैं, ये तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि ये मेरे पति को खोजने जा रहे हैं। मानो उत्प्रेक्ष अलंकार, उन्हें खोजने को, उन्हें मतलब यश सिद्धार्थ को खोजने के लिए। नूतन मिश नए है ना, निर्झर मिश होता है झरने। जहाँ की यशोधरा कहती है, तो इसका खोजने के लिए है ना, मानो ये क्या है, पति के पैर धोने के लिए भी तो हो सकते हैं ना। दौड़े जा रहे हैं कि भाई कहाँ पर क्या है, सिद्धार्थ कहाँ है, सिद्धार्थ में जैसे क्या है, गौतम बुद्ध कहाँ है, मैं जो तो हाँ, उनके पैर धोना है, उनके चरण स्पर्श करना है। ऐसी बातें क्या है, उनके जो है तो मन में आते हैं। कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सारा संसार जो है, प्रकृति जो है, कहना जो यशोधरा कहती है, उसको विश्वास है कि उनके पति को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और मानव जो है तो क्या
प्रकृति भी उनके प्रिय के चरणों को छूने के लिए ललायत है। ठीक है, मतलब पूरा दुनिया क्या है, उनके पति की पूजा करेगा। और उनके पति के त्याग भाव का प्रतिफल क्या है, सभी को मिले। यशोधरा यही विनती करती है कि उनकी तपस्या का जो उन्होंने परिश्रम किया है, उनका श्रम उन्होंने जो किया है, उसका प्रतिफल दुनिया के सभी मानव मात्र को मिले। यशोधरा यही विनती करती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है, ये पाठ होता है। पाठ के बाद अब लघुत्तरी प्रश्न में देखिए, यशोधरा ने बसंत किसको कहा है? यशोधरा ने बसंत राजकुमार सिद्धार्थ को कहा है। धरती किसके तप से जल रही है? धरती राजकुमार सिद्धार्थ के तप साधना से तप कर जल रही है। गौतम बुद्ध के त्याग से वृक्षों में क्या प्रभाव पड़ा है? तो गौतम बुद्ध के त्याग के प्रभाव से वृक्षों ने अपने पत्ते तक त्याग दिए। यशोधरा की विनय क्या है? यशोधरा की विनय यह है कि उसके प्रति के श्रम का जो फल सभी लोग भोगें। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में देखिए, कविता में गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुण बताए गए हैं? तो कविता में गौतम बुद्ध के तपस्वी, त्यागी, दयालु, विश्व मंगलकारी और उदारता के गुण बताए गए हैं। यशोधरा की निजी व्यथा लोक व्यथा क्यों बन गई है? यशोधरा की निजी व्यथा लोक व्यथा बन गई है क्योंकि उसके पति विश्व कल्याण की भावना से ही उसे छोड़कर गए थे। कविता में वर्णित षड ऋतुओं में से किसी एक ऋतु का वर्णन किए, तो कोई भी एक ऋतु आपका उसका आप चित्रण कर सकते हैं, चाहे वर्षा का हो चाहे ग्रीष्म का हो, किसी का हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, उनमें से इस ऋतु में धूल भरी आंधियाँ जो तो चलती हैं, भीषण गर्मी कारण से प्यास से गला सूख जाता है, शरीर में पसीना निकलता है, गर्मी की तीव्रता से क्या है, आंखों में झुलस जाती हैं, दिखाई नहीं देता। ठीक है, अंधेरा से छा जाता है और धरती जो गर्मी से निरंतर जलती रहती है। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए कि मेरे तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, है ना। इसका मतलब क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में जो धूल उड़ रही है वह क्या है, ग्रीष्म ऋतु में उड़ने वाली धूल नहीं है, बल्कि क्या है, यशोधरा के पति सिद्धार्थ को की तप को जो तपस्या के परिणाम स्वरूप जो तो धूल जो तो सूख गई है और वह जो तो वायु से मिलकर के वहाँ आ रही है। इस तरीके से मान लीजिए या कि मेरे तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता है, इसका मतलब क्या है, दूसरा पहलू ये आ जाए ना, इसका दूसरा पहलू बहुत अच्छा सा ये है कि मेरे जीवन में तप जो उद्धव उद्धव क्या है, तपस्या रूपी उद्धव मेरे मोहन रूपी जो तो क्या है, इसमें सिद्धार्थ को लेकर के चले गए। और उन्हीं के जो जाने पर जो क्या है, जैसे श्री कृष्ण को रथ में बिठा करके और उद्धव ले गए थे, तो उनके जाने के बाद जो गोपियाँ केवल उसमें रथ के जाने की जो धूल उड़ रही थी उसे देख रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं क्या है और बेबस हो गए, तो उसी तरह मैं बेबस और लाचार हूँ। और मेरे मोहन यह तो तपस्या करने चले गए, उद्धव तपस्या रूपी उद्धव उनको लेकर चले गए। हरी वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि होती थी, इसका मतलब यह है, यशोधरा कहती हैं सहेली से कि अरे देखो जैसे बरसात हो रही ना, लगातार पानी बरस रहा है, तो क्या पूरी जब बरसात हुई तो पूरे क्या लोग गर्मी से सभी को निजात मिल गई, सभी क्या शीतल हो गए। सिमिलरली क्या है, मेरे पद भी क्या है, इसी तरीके से क्या है, लोगों पर दया की वर्षा करते थे और उनके दुखों को दूर कर देते थे, जैसे गर्मी के लोगों के तपन को दूर कर देते हैं। मेरी बाह गही स्वामी ने, मैंने उनकी छाए गही। यहाँ पर यशोधरा अपनी सखी से कहती कि ऐसे सखी, मेरे स्वामी ने मुझसे अमर संबंध बनाने के लिए मेरी बाहें पकड़ी थी कि जीवन पर्यंत क्या है, मैं तेरे साथ संबंध स्थापित जो तो रखूँगा और यहाँ पर क्या है, इस संबंध का निर्वहन करूँगा। लेकिन क्या है, और मैंने उनकी शरण में स्थान पाया था, उसके श्रम का फल सब भोगे। यशोधरा की विनय ही, यशोधरा कहती है कि मैं मेरे प्रीतम का जो श्रम का फल है, परिणाम है, वो सभी दुनिया के लोग उसका लाभ लें, यही मेरी कामना है। उनकी उदारता का प्रतिफल सभी को मिले, उनकी तपस्या का
प्रतिफल सभी को मिले। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं भाषा अनुशीलन में चलें, हैं कि भाव विस्तार में चलेंगे। भाव विस्तार में देखिए, आशा से आकाश थमा है। इसका मतलब कि आशा के आधार पर ही आधारहीन आकाश थमा हुआ है। यदि जीवन में आशा ना हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। यदि जीवन में आशा है तभी हम जीवन निरंतर जो तो में आगे बढ़ते जाएंगे, और आशा है तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी, और अगर आशा नहीं है तो जीवन में कभी सफलता प्राप्त हो नहीं सकती। आशा से भरा व्यक्ति जो तो पुरुषार्थ करके और जीवन में क्या है, आगे विकास करता है, प्रगति करता है। विश्व वेदना की चमक उन्हें होती थी। इसका आशय ये है कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो क्या है, विश्व वेदना, दुनिया के लोगों को दुखी देखते थे ना, तो उन्हें ज़्यादा दुख होता था। विश्व के दुख से दुखी होकर के उसे दूर करने के लिए ही उन्होंने तो घर त्यागा था, तपस्या की है। उनके मन में क्या है, दिल और दिमाग में क्या है, विश्व कल्याण की भावना थी। इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इसका निदान करने के लिए उन्होंने क्या है, अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया और लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने का उन्होंने रास्ता खोजा, ज्ञान प्राप्त किया और स्वयं को भी इस काम में समर्पित कर दिया। भाषा अनुशीलन में देखिए, समास विग्रह करके और समास का नाम लिखना है तो बाधा व्यथा, बाधा और व्यथा द्वंद्व समास। विश्व वेदना, विश्व की वेदना तत्पुरुष समास। दिन मुख मतलब दिन का मुख तत्पुरुष समास। नवरस, नवरसों का समाहार द्विगु समास। अग्निकुंड, अग्नि का कुंड तत्पुरुष समास। दूध दही, दूध और दही तत्पुरुष द्वंद्व समास। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटिए। तत्सम शब्द हैं पत, यहाँ पर वाष्प, प्रिय और सत। तद्भव है पत्ता, सांस और सूखा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मही, धरती जमीन। विश्व, संसार दुनिया जगत। सलिल, जल पानी अंबु। हेम, सोना स्वर्ण कनक। स्वामी, मालिक सरदार नेता। पेड़, वृक्ष तरु विटप। योग शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। उद्धव योग मार्ग के संदेश लेकर आए थे और मुझे विभूत रमाने का भी योग नहीं मिला। इसी प्रकार से 5 ऐसे शब्द हो तो खोज करके यहाँ पर हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है ना, कमल का जैसे हो जाएगा, है ना, आपका नाम कमल है, कमल कीचड़ में खिलता है ना। अर्थ के अर्थ हैं, जैसे आम है, कल है, अचल है। कई ऐसे शब्द हैं जिनके क्या है, दो दो अर्थ निकलते हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करिए और हमें दिखाइए। यही आपका होमवर्क है, इसे तैयार करिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।